बच्चों, नमस्कार। अब आज ये देख रहे हैं ना, क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स कुछ तो हो चुका है इसमें, और हम लोग एंगल्स की वैल्यूज़ और आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए हमने कहा था कि वैसे तो बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री में है, लेकिन हमें जो फिज़िक्स के नज़रिए से जो देखना है और सेकेंडरी फिज़िक्स में जिनकी ज़रूरत है, हम उन चीज़ों को टच करते हुए चलेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम आ गए यहाँ पर। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एडिशन ऑफ टू एंगल्स। जैसे ए और बी एंगल्स हैं तो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा, पी एंड सी प्लस डी हैं तो सी प्लस डी क्या होगा। इस तरह के कुछ रिलेशंस हैं और वो बहुत काम के हैं, हमारे यहाँ अक्सर उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है फिज़िक्स में। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग उन पर भी क्या करेंगे, अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे डेरिवेशन तो ज़रूरी नहीं है, सीधे हम जो रिजल्ट्स हैं, फार्मूला है, उनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक दो हम थोड़ा सा डिराइव करते हुए चलते हैं ताकि थोड़े उसके बेसिक्स भी मालूम होते रहें, उनकी मैथमेटिक्स भी थोड़ी मालूम होते रहे कि कैसे ये आता है। तो इसलिए हम आपको ए प्लस बी, ये जिसे बनाया हुआ ना भी, ये एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं ए प्लस बी, हमको यहीं पर ए और बी दिखा दिए हैं। तो ए प्लस बी हम कह सकते हैं टोटल एंगल क्या है, ए प्लस बी है। तो इनमें से हम इन ए प्लस बी एंगल्स हमको डिराइव क्या करना था कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ऐसे ये सब हमको इन सबको देखना है। तो साइन ए प्लस बी के लिए हम अभी जा रहे हैं देखने। तो आइए देखते हैं। जैसे P यहाँ पर क्या है, एक मैंने पॉइंट लिया इसी पर, इस लाइन पर प्लेन एंगल्स है ये, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया PM बेस लाइन पर, रेफरेंस लाइन पर, और यहीं से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, है ना। कुछ मैथमेटिकल पैटर्न होते हैं ड्राइव करने के, वो आपको आप जानते हैं, वैसे मैथमेटिक्स में ये करते ही हैं। थोड़ा सा हम लोग भी फिजिक्स के साथ भी मैथमेटिक्स को देखते चलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये PM एक परपेंडिकुलर है, यहाँ PQ एक परपेंडिकुलर है, और Q से फिर इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, AQN मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, और Q से PM पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट K है, ये पॉइंट K है। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब डायरेक्ट अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो देखिए क्या होना चाहिए, साइन ए प्लस बी फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा क्या है, ये ए प्लस बी है यहां। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए क्या हुआ, PM परपेंडिकुलर है और यहां पर OP क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस तो PM बाई OP। हमको और भी इसमें रिलेशन लाने हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं, PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM की जगह PM PK प्लस KM, PK प्लस KM एंड दिस इज डिवाइडेड बाई OP। और इसको ब्रेक करना है हमें, कॉस साइन। अब मैथमेटिकल ट्रिक है तो ट्रिक है, उसके पीछे कोई बहुत बेसिक लॉजिक नहीं होता। ठीक है, हम उस रिजल्ट तक कितने हम पॉसिबिलिटीज़ में जाते हैं कि इनको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो PK प्लस KM यही है, और यहाँ से देखने में क्या मिल रहा है कि KM और QM इक्वल है। ठीक है, ये KM इक्वल्स
क्यू एम ऐसा। सो वी कैन प्लेस दिस थिंग पी और हियर पी के प्लस क्यू एम डिवाइडेड बाई ओ पी, और दिस इज व्हाट पी के प्लस ओ पी प्लस पी के डिवाइड बाई ओ पी प्लस क्यू एम डिवाइडेड बाई ओ पी। ओके, तो पी के और ओ पी देखिए, पी के यहाँ पर और ओ पी यहाँ है, इनका कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनसे नहीं बनने वाला है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, देखिए ये एंगल ए है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए होगा। तो 90 माइनस ए होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो ये अगर एंगल ए है यहाँ पर तो ये भी एंगल ए होगा। तो अगर हम पी के का यूज करना चाहते हैं, पी के, तो हमें क्या चाहिए, के क्यू अगर मिल जाए तो ठीक है, और साथ में पी क्यू भी मिल जाए तो ठीक है। तो हमें ये के क्यू भी नहीं कहीं दिख रहा है, और इसमें किसी इक्वल लिख भी नहीं सकते, एम एन के इक्वल के क्यू है तो यहाँ नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ पी क्यू हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, तो के क्यू भी है और इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो पी के एंड ओ पी, तो पी के और यहाँ पर पी क्यू का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो भी काम हो जाएगा। तो पी क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर पी के डिवाइडेड बाई ओ पी, यहाँ पी क्यू और पी क्यू मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको जानबूझ के मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या है, क्यू एम डिवाइडेड बाई ओ पी। तो क्यू एम है, क्यू एम दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी पी के क्यू एम इज वॉट, के एम इक्वल क्यू एन, सॉरी यहाँ पर क्यू एन होगा, क्यू एन, ठीक है, क्यू एन लिखेंगे तो क्यू एन है ऐसा होगा। तो क्यू एन एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई, क्यू एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किस पर, ओ क्यू और ओ क्यू से, ओ क्यू एंड ओ क्यू। तब ये रेशियोज क्या बन जाते हैं, अगर इनको हम एक साथ ले लें, देखिए पी के डिवाइडेड बाई पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी, ऐसा हो जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। और यहां प्लस क्या लिख सकते हैं, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। अभी देखते हैं क्या इनका ये क्या रिजल्ट है, पी के डिवाइडेड बाई पी क्यू, कहाँ देखिए पी के डिवाइडेड बाई पी क्यू, एंगल ए के लिए पी के क्या हुआ, बेस हो गया, एंगल ए के लिए पी के बेस हो गया। अब हमको वो कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा और वो सब उसमें नहीं जाना है, सीधे बस वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग रेशियो सब लिख चुके हैं। तो पी के डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए के लिए पी के क्या हो गया, देखिए एंगल ए के लिए पी के क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पी के बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू बाई ओ पी। तो पी क्यू ये 90 डिग्री है, पी क्यू डिवाइड बाई ओ पी, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है और ओ पी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये साइन बी हो जाएगा, प्लस क्यू एन बाई ओ क्यू, क्यू एन बाई ओ क्यू, ए के लिए क्यू एन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए के लिए एंगल ए के लिए क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ क्यू यहां पर है हाइपोटेन्यूस, तो क्यू एन बाई ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये साइन ए मल्टीप्लाइड बाई ओ क्यू
डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू यहाँ पर है डिवाइड बाई ओ पी। तो बी के लिए ओ क्यू क्या हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, बी के लिए ओ क्यू बेस हो गया और ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज तो है ही है। सो कॉस बी ऐसा हो गया। तो हो गया ना कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये रिलेशन हो गया साइन ए प्लस बी के लिए। तो इसीलिए लिखते हैं साइन ए। अब हमको रिजल्ट जो मिल गया वो क्या है, ये रिजल्ट मिल गया आपको साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए एंड साइन बी, ऐसा हो गया। तो ये एक रिलेशन हो गया। याद रखिए कि जैसे हम लिखते हैं कि साइन, अगर हमको लिखना पड़े कि साइन 30 प्लस 45 यानी ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साइन 75, ऐसा हो जाएगा। तो साइन 75 की डिग्री की वैल्यू हम जनरली याद तो ऐसे 60 30 40 और जिसको लिखते हैं वैसे याद रखते हैं, तो वो तो नहीं होता, लेकिन 30 प्लस 45, तो अगर इसको 75 को लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो ऐसे में लिख सकते हैं 1/2 cos 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 इंटू साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो 7 मिल गया ना, साइन 75 की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमें साइन के लिए लिख रहे हैं, अगर कॉस ए प्लस बी के लिए लिखना हो तो इसी फिगर से काम हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पर कोसाइन ए प्लस बी, एक रिलेशन आपको साइन वाला मिल गया, और कोसाइन ए प्लस बी, तो इसको हम सभी को इरेज कर लेते हैं। सो फॉर कोसाइन या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी के लिए हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, फिगर से भी ले सकते हैं, फ्रॉम फिगर। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, आप जानते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए प्लस बी पूरा ये है, बेस क्या होगा इसका ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ओ पी, सो ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी। तो फिर कुछ वैसा ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना जैसे साइन वाले में किए थे, कि यहाँ पर पी एम को हम पी के प्लस के एम लिख दिए थे, और तो यहाँ पर भी हमारे पास चांस है लिखने का, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस एम एन लिख सकते हैं, और के एम को हम पहले यहाँ लिखे थे तो इसमें भी चांस है, एम एन को हम के क्यू लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दिख रही हैं फिगर में, तो वैसा ही हम काम करते हैं। ओ एम क्या है, ओ एम को हम ओ एन माइनस एम एन, तो ये लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन डिवाइडेड बाई ओ पी, और एम एन क्या है, के क्यू है, ओ एन माइनस के क्यू डिवाइड बाई ओ पी, या यही क्या हो जाएगा ओ एन डिवाइड बाई ओ पी माइनस के क्यू डिवाइड बाई ओ पी। तो ये हो गया। तो ऐसे में अब देखिए, अब यहाँ क्या फिर वैसे ही जो पिछली बार किया था साइन में किया था वैसा ही यहाँ पर कुछ करने लायक है, और वो क्या है, तो यहाँ पर हमको फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे कुछ, आई इधर, सो ओ एन अपॉन ओ पी मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ देते हैं, माइनस के क्यू डिवाइड बाई ओ पी,
यहाँ इंटू यहाँ इंटू, ठीक। क्या करना चाहिए, ओ एन दिख रहा है और ओ पी दिख रहा है, ये दोनों एक ही ट्रायंगल में नहीं है, ओ एन यहाँ है ओ पी यहाँ है, तो कोई रेशियो तो नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन ओ एन यहाँ है, अगर ओ क्यू से मल्टीप्लाई करें हम ऊपर नीचे तो लग रहा है काम हो जाएगा, ठीक है। ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर के क्यू और ओ पी है, तो के क्यू और ओ पी ये भी तो अलग अलग ट्रायंगल में है, तो के क्यू के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर वही चीज़ हम पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, तो फिर हमारे लिए पेयर्स मिल जाएंगे और इन पेयर्स को लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ओ एन अपॉन ओ क्यू, ओ एन अपॉन ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाई ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। तो आइए देखिए, ओ एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ओ एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ये एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ओ एन बेस हो जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। ओ क्यू देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ओ क्यू और ओ पी, तो इस ट्रायंगल में ओ क्यू क्या हो जाएगा, एंगल बी के लिए बेस है और ओ पी क्या है, एंगल बी के लिए हाइपोटेन्यूस है, तो एंगल बी के लिए है ये, तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस के क्यू बाई पी क्यू, के क्यू बाई पी क्यू, देख रहे हैं, के क्यू बाई पी क्यू। इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए के लिए के क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, और पी क्यू क्या है, पी क्यू हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये साइन ए, और पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू यहां देखिए पी क्यू और ओ पी, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू और ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन बी। फिर तो मिल गया हमें एक रिजल्ट और, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये एक रिजल्ट हो गया। तो ऐसे ही कॉस के लिए आप वैल्यू निकाल सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू चाहें। तो इस तरह से ये हो गया साइन और कॉस के लिए, तो tan a प्लस बी भी कर सकते हैं। अब tan a प्लस बी क्या कर सकते हैं, आप पहले से मालूम है कि tan a प्लस बी अगर फाइंड आउट करना होगा तो sin a प्लस बी डिवाइड बाई कॉस a प्लस बी कर देंगे। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, उसके लिए भी देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो आइए, तो इन्हीं दोनों रिजल्ट से हम काम कर लेंगे। tan a प्लस बी के फॉर tan a प्लस बी, ठीक। तो tan a प्लस बी क्या होता है, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी, और यहां पर क्या है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा। तो इस रिलेशन में ये तो ये भी एक रिलेशन हुआ, ये भी हुआ, ऐसे भी चल सकता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं वो tan में ही दिखे तो tan में भी आ जाएगा,
सभी क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos A cos B। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, tan A प्लस बी cos A cos B ऑन RHS। तो RHS पर क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कह रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को, ये ऐसा है, और इन दोनों को किसे डिवाइड करना है, और डिवाइड कर दीजिए कॉस ए कॉस बी, और इसको भी डिवाइड करना है कॉस ए कॉस बी। तो मिलेगा क्या रिजल्ट, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये फिगर हम इरेज कर दे रहे हैं, और आई तो फिर इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, देखिए, इक्वल्स यानी tan ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन बी हियर, cos A sin B divided by cos A cos B, and then divided by here cos A cos B, ठीक है, cos A cos B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B डिवाइडेड बाई cos A cos B। और इस तरह से यहां पर देखिए cos A cos B तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे, cos A cos B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मीन्स ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर क्या हुआ, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस बी कैंसिल हुआ, कॉस ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, यहाँ दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर तो कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, tan ए tan बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan ए tan बी, ऐसा हो जाएगा। तो यही है tan ए प्लस बी, ऐसा। तो फिर
ये अभी क्या हो गया, आपका एक नया रिजल्ट मिल गया। तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी, ये तीनों हो गए। इनके बेस पर आप इनके रेसिप्रोकल्स लिख सकते हैं। तो खैर को बहुत टफ तो नहीं लगा तो इस तरह से हम ये वैल्यूज, इसी तरह ए माइनस बी की वैल्यूज़ हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यूज़ के लिए हम अलग से डिराइव कर लेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कहा कि बहुत ज़्यादा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है एक बार देख लेते हैं थोड़ा कैसे होता है, तो ये भी अच्छा है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पार्ट, ये तीन चाह रहे थे कि ये तीन को ऐसे लिख दिया जाए, तो ये तो हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो पूरा देखिएगा आप वीडियो को, खुद वीडियो को, और खुद इसको डिराइव करने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं डिराइव करना, आपको कहीं ऐसा नहीं कि डिराइव करने को आएगा, लेकिन मैथमेटिकल प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो बिल्कुल आप ज़रूर ऐसा करिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।